हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम चला रहे थे जाके शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना, जिसमें हम केवल आज हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे जाके, जिससे आपके हाइट एंड डिस्टेंस का कितना भी कठिन क्वेश्चन होंगे जाके, कुछ फॉर्मेट हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा जाके। उस फॉर्मेट को अपने याद रख लिया तो ये समझ लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आप यहाँ तो 10 सेकंड लिखा, आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर रहे जाके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट 7-8 सेकंड में उसको आंसर को आप निकाल जाए ओरली। ठीक है ना। तो कुछ ट्रिकें ऐसी हैं जिसमें आपको केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चन लेना है और आपको जो भी जहाँ भी आपके 10th क्लास या 9th क्लास क्या रहने, अब तो 10th क्लास में 10th क्लास से आप उठाना है चैप्टर और उसके सवाल लगा देना है। और 12th में भी नहीं है तो वहाँ पे नहीं, आपको जहाँ पे भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे जाके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो बेसिक है, जो हमारे टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ हमारे हैं तो उन्हीं से हमने उनको लिया है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है और उसकी पहली ट्रिक ये है, अगर हमारा इस तरह का चित्र बनता है, देखिए अगर कोई एक मीनार है, उसकी एच ऊंचाई है, किसी बिंदु से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी चलने पर, या इधर से ये दूरी हो इतनी और इतनी दूरी चलने पर कोण यानी अल्फा था या बीटा हो जाए, बीटा था या अल्फा हो जाए, तो समझिए जाके। और अगर ए पूछी जाए डिस्टेंस या डी पूछी जाए, उनके लिए फार्मूले हमारे पास हैं। ठीक, तो जब यहाँ पे फार्मूले होंगे जाके तो बस केवल फार्मूलों को आपको याद रखना, बाकी का यहाँ पे काम खत्म। ठीक, अगर हमें ए की डिस्टेंस निकालनी, किसकी निकालनी, हमें केवल ए की निकालना, ये तो याद ही रखना, इससे तो डायरेक्ट निकाल दीजिए जाके, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, क्लियर है। अगर एच पूछी जाए तो ये वाले फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर, एच यहाँ से ये वाली जब पूछी जाएगी जाके तो हम क्या करना है, तो ए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कोसेक बीटा माइनस अल्फ़ा ये लगा देना। ठीक, और डी पूछी जाएगी जाके सीधा सीधा ये फार्मूला लगा देना। ठीक, और डी का मान इससे निकालना चाहे इससे बेटर देना, आप एच कॉट बीटा याद रखना है। ठीक ना। तो देखिए क्लियर है। तो देखिए सवाल हमारा क्या कहता है, एक मीनार की ओर स्थित दो बिंदुओं को देखने पर ज्ञात होता है मीनार के शिखर का अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण कितने, 45 और 60 है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे ये वाला 45 है और ये वाला 60 है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितनी है, 180 है। ठीक है, तो बताइए दोनों वस्तुओं के यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी हमें पूछी गई कितनी, यहाँ पे इन दोनों के बीच की यानी कि ये वाली x ये वाली पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला। ठीक, अब देखिए कितना होता है हमारा, x बराबर हो जाएगा जाके 180 माइनस के साथ कितना, कोट 45 माइनस के साथ कोट 60। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 180 और कोट 45 के माइनस के 1, और ये हो जाएगा यानी कोट 45 1/√3 यहाँ से लगा देंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा जाके कितना, √3 माइनस के साथ 1/√3 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा जाके 3 से ये 60 बार। ठीक, 60 ये हो जाएगा जाके, अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के साथ √3। ठीक है, इतना आ जाएगा जी, ये आंसर आ जाएगा 60 माइनस के √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी का आप इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी जाके। ठीक है, आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब बाकी के आप पहला ट्रायंगल लेंगे जाके, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उससे तो बच जाएंगे ना। तो यहाँ पे आपका डी का मान सीधा सीधा निकल के ये आ गया। ठीक, इसी का अगला क्वेश्चन देखे है, कहता है कि एक पहाड़ी का उन्नयन कोण चोटी के क्षैतिज तल पर डाले गए 5 लंब से खींची गई रेखा के इतने हैं, तो उन दोनों बिंदुओं का निकालना है और चोटी की ऊंचाई कितनी है, डी है। तो कोई मतलब कि चोटी की ऊंचाई ये 50 दे रखी है और एक बिंदु ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका मान 45 है और इसका मान कितना, 30 है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 50 कोट 45 का मान 1 और कोस 30 का मान माइनस का √3। बोलो चुटकुलियों में हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे सरल ये
ए की वैल्यू मान लीजिए यहाँ से ए की वैल्यू ये हो गई। तो इससे सरल अब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो चुटकियों में हुआ, पहला वाला बताया था जाके, तो इसको निकालने वाला सीधा सीधा इसका मान cot 45 और cot 30 का मान लगा दिया और एच ये लिख दी, ठीक है। आगे को सॉल्व करना तो कर सकते हैं, बाकी का ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी ट्रिक देखिए, अगर हाँ 1 मिनट, इस पर क्वेश्चन तो नहीं है कोई, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, ये हमारा दूसरी ट्रिक है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमारा सवाल इस तरह का इधर फिगर बन जाता है, चित्र ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते इस तरह से बन जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो इसकी ऊंचाई दे रखी है ये, और इसकी ये टोटल ऊंचाई हमें ये अगर दे रखी है सवाल, या इनमें से ये निकालनी है या इसकी ऊंचाई निकालनी है, उसके लिए हमारी ट्रिक ये काम कर जाएगी जाके, ठीक है ना। अगर इनके बीच की भी दूरी निकालनी होगी उससे भी हम लगा ले जाएंगे जाके। कैसे लगाएंगे वो तो आराम से आप लोग समझ लेते हैं कैसे लगाए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसा हो सकता है, तो इसके लिए ट्रिक हमारी क्या होती है, तो देखिए ट्रिक ये है यहाँ पर पे, ठीक। हमें अगर कैपिटल एच निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स कॉट अल्फ़ा 10 के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा ये दे रखा है इतना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, और जो हमें सवाल दे रखा, और ये होगी जाके छोटे वाले मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सवाल करते हैं, तो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया कैसे करना है, ये कॉट अल्फ़ा और ये वाली वैल्यू हम बाकी का जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम निकालते चले जाएंगे, ठीक। सवाल समझिए ये है, तो सवाल कहता है कि 10 मीटर ऊंचा कोई मंदिर है। तो यहाँ से 10 मीटर ऊंचा कोई क्या है, मंदिर है ये। यहाँ तक मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा कोई एक मंदिर है। फिर उसके ऊपर एक पताका दंड लगा हुआ, ये वाला मान लीजिए पताका दंड है, झंडा लगा हुआ, और दंड इसके आधार से कितना मीटर है, ये 24 मीटर है। ये कितना है हमारा, ये 24 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, ठीक है। तो उस बिंदु पर जो कोण अंतरित करता है, यानी कि ये वाला कोण कितना, ये कोण हमारा कोण करता है, उसकी टेन कितनी इतनी है, तथा और उसका लंबाई कितना क्या है। तो इसको मान लेते टेन थीटा, और ये वाला कोण दिया रखा है, यहाँ से कितना कोण बनता है हमारा, बीटा, ठीक है। और टेन बीटा की वैल्यू दे रखी 1/8, ठीक है। टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो टेन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 10 कितना 12, 10/24, यानी कि आ जाएगा जैसे ये 5 और ये 12 है, ठीक ना। तो ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 5/12, और कॉट अल्फ़ा बराबर आ जाएगा हमारा कितना 12/5। इतना तो नॉर्मल है, आराम से कर ले जाएंगे जल्दी से। अगर आप करेंगे जाके तो ओरली करना चाहे तो ओरली कर ले जाएंगे जाके, ठीक है। तो अब हमारा h = था कितना, x कॉट अल्फ़ा 10 अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा। अगर आपको फार्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी जाके, ठीक है ना। फार्मूला याद नहीं है तो समस्या आ सकती है आपको, ठीक है। तो देखिए फार्मूला 10 अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कितना, देखिए अब हम करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया जाके 10 हुआ इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी 5/12, 12 ये हो जाएगा 5, और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 10 a प्लस बी, तो 10 a की वैल्यू 1/8 प्लस के साथ 1/12 माइनस के 1 माइनस के साथ 1/8 और गुणा 1/12, इससे ये 2 बार, तो ये हो गया जाके 24, ठीक है। 24 और 12 आ चुका 48, 48 और 12 8 96, 6 और 5 को 20, यहाँ पे 5 आएगा जाके, ठीक है ना। 5 को 20 यानी कि ऊपर आ जाएगा जाके कितना 26/48, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 5, ये 8 96, 18 96, यानी कि 91/96 इतना, ठीक है। अब इसको काटा करेंगे जाके, तो 13 दूनी 26, 13 7 91, और 12 चौको 48 दूनी 96, यानी कि आ जाएगा कितना हमारा, 1 मिनट, अब हम यहाँ पे कर दे रहे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 गुणा 4/7, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके 96/7। अब यहाँ पे डंडे को घटा देना, ये टोटल आई थी ना हमारी, ये कितनी आई है, ये h का मान आ गया, इसको घटा देंगे जाके तो झंडे की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो 10 घटा दीजिए 70 में से, या तो ये बचेगा जाके 70 में से ये 26,
कितना 26/7 इसको लिख सकते हैं कितना, यही आंसर हो जाएगा। या तो 7 या 21, 3 सही 5/7, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जो पसंद आ जाएगा, आपका जो आंसर होगा जाएगा उससे आप मैच कर लीजिए। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक तरीका है। बाकी का आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेशन क्या है, आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। और जब प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी जाके, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का क्या है हमारा, देखिए ठीक, कहता है एक मीनार है PN, उसका स्तंभ QN गड़ा है और मीनार के आधार से 40 मीटर क्षैतिज दूरी पर एक बिंदु A है। मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना A बिंदु है, यहाँ से N से कितना है, ये 40 मीटर दूर है, ठीक ना। और A बिंदु से PN और PQ पर कोण कितना है, यहाँ पे Q हो गया जाके, ठीक है। कोण कितना बढ़ता है, अल्फा, और ये थीटा और ये हमारा अल्फा, और इनके दोनों के मान दे रखे हैं। तो बताइए कि स्तंभ की टोटल एच कितनी होगी जाके, ठीक है ना, एच कितनी होगी। तो सबसे पहले अब मुझे ये भी चाहिए, तो यहाँ पे ये फाई दे रखा है और ये थीटा, तो 10 थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा जाके, PN/40 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना 40, नहीं सॉरी, कितना थीटा का मान है 1/2 बराबर आ जाएगा जाके कितना 1/PN × 40, यानी कि आ जाएगा कितना 20, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 20। अब हम अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से हम कितना निकालेंगे जाके यहाँ से, H बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना x का मान कितना आ गया जाके, हमारा आ गया है 20, कितना आ गया है 20, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट अल्फा निकालेंगे जाके, तो जाके 40/2 यानी कि आ जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 10 अल्फा प्लस बीटा। तो 10 अल्फा का मान कितना दे रखा है 1/2 और 1/3, तो 1/2 धन 1/3 बट्टे A1 माइनस के साथ 1/2 गुणा 1/3, तो ये 5 और ये 5 खत्म हो जाएगा जाके, ठीक है, कैलकुलेट करना। तो 12 कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके 40, कितनी आ जाएगी जाके 40, ठीक है ना। तो अब QM स्तंभ की पूछिए, तो ये 20 है और ये कितनी आई हमारी 40 आई है, और 40 ये आई है टोटल H, और मुझे केवल स्तंभ की इतनी ऊंचाई पूछी थी। तो बताइए स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, 40 मान इसमें से 20 घटा देना है, कितना 20 को घटा देंगे तो बचेगी कितनी हमारी 20 ऊंचाई बचेगी, कितनी बचेगी जाके, ये आ जाएगी हमारी केवल 20, ठीक है ना, राइट है। देखो अब इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हम कितना बताएंगे जाके, अब इसमें आपको बहुत तरीके से करना पड़ेगा जाके, तब उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, इस पे बेस कई अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे और हैं भी हैं। ये हमारे केवल हमने जो प्रैक्टिस सेट लिया है, ये समझ ले क्वेश्चनों को उठाया और समझाया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल बन जाता है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जाए, यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जाए, या हवाई जहाज से ऊंचाई की दूरी पूछी जाए, तो केवल हमारे ये 3 फार्मूले हैं। अगर ए की वैल्यू पूछी जाएगी आगे तो ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और अगर एच की वैल्यू पूछी जाए तो हमें इतने बड़े फार्मूले का इसका यूज करना है, ए साइन अल्फा ए साइन बीटा कोसेक अल्फा प्लस के बीटा, या फिर इसको इस रूप में इतना केवल याद रखना है, एच कॉट बीटा। तो आप इसको याद रखें, इसको याद ना रखें, ठीक है। और ए साइन अल्फा ए कॉस बीटा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अंतर है, नहीं तो यही वाला हम बता देते, ठीक है। तो यहाँ से ये हम निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से ये ए वाली यानी कि इन दोनों को बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो नावों के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो पहाड़ों के बीच की दूरी ये दे रखी होगी जाके, ठीक है ना। अगर एच उस पहाड़ की या उस जहाज कितना ऊंचा है तो उसकी निकल आएगी जाके, और उनके बीच की दूरी यहाँ से निकाल लेंगे जाके कि अगर पहाड़ और उनके उसके बीच की दूरी कितनी है, तो वहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए हम इन फार्मूलों का यूज करते हैं और समझते हैं कि हम इनका इस ट्रिक का कैसे यूज करते हैं। कहता है कि एक सीधी क्षैतिज सड़क है, इसके ऊपर एक हवाई जहाज क्रमागत किलोमीटरों के दो पत्थरों के बीच उड़ रहा है, मतलब उनके बीच की किलोमीटर की दूरी तय रखी कितनी, 1, ठीक है ना। कितनी दे रखी, 1 किलोमीटर दे रखी है। तो बताइए कि उड़ रहा है, तो हवाई जहाज के उन दोनों के
तथा उनके उन्नत कोण, मतलब कि ये वाले कोण, इसके ये और ये दे रखे, ये दे रखा है 30 और ये दे रखा है 60। तो बताइए कि उसकी एच कितनी होगी जाके। ठीक है, हमें केवल एच पूछा गया है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या पूछा गया है, ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे जाके, तो हमारा आंसर आ जाएगा जाके। ठीक है, और चाहें तो हम ये वाला फार्मूला लगा दें तो बेटर देन इससे, तो ये रहेगा जाके। अच्छा, तो यहाँ से हमारा देखिए ए का मान दे रखा कितना, 1 दे रखा, कितना दे रखा हमारा 1 किलोमीटर दे रखा, तो यहाँ से 1 निकाल लीजिए, बराबर एच इंटू कितना है कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा का मतलब कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू 10 60 मतलब √3, माइनस के साथ प्लस के साथ कितना 1/√3 ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये इतना आ गया जाके 1 = आ जाएगा कितना हमारा h √3, ये 3 हो जाएगा जाके कितना, ये 3 प्लस के साथ 1/√3, तो ये हो जाएगा जाके कितना √3 इंटू 1000 बटे कितना √3 माइनस के साथ 1 और 1 मिनट, हाँ इतना = आगे जाके एच। अब इसका क्या करेंगे जाके, हम परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, 1 मिनट, 1000 और ये हो जाएगा h × 4, कितना हो जाएगा h × 4। ठीक है, यहाँ पे 3 है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका क्या कर देना, भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा जाके √3 × 25 चौका 100, 25 यानी 250, और 250 = h, और 250 गुणा √3 का मान 1.732 × 250, और इसका हम गुणा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारा 433 मीटर। इतनी ऊंचाई पर वो हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक ना, तो इसका इस तरह से हम यूज कर लेंगे जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते देखिए अगला हमारा क्या है, यहाँ पे अगला सवाल इसी का है। देखिए कहता है कि क्षैतिज बिंदुओं के दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 100 मीटर ऊंची मीनार दे रखी है, उस पे जाती है। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई दे रखी है 100, तो अब ए बी तथा उनके बीच कोण इतने इतने दे रखे हैं, तो ए और तथा बी के सीधा है। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी पूछी गई है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की दे रखी है इस तरह से। ये तो 100 है, और इनका कोण कितना 30 है, और ये कितना 60 है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी जाके। ठीक है, ए का मान पूछा गया है, तो ए का मान सीधा सीधा यहाँ पे लगा देंगे जाके, कितना ए बराबर है, हमें यहाँ पे निकाल लेंगे जाके, ये तो 100 हो जाएगा जाके। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा जाके √3। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3 और 4/√3 इंटू 100, यानी कि 400/√3 कितना 3। तो √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जाके, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, और ये हो जाएगा जाके कितना 400/3 और √3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से ये है अगला सवाल, और ये कहता है कि इन दोनों एक जहाज है, ठीक है ना, तो ये उड़ रहा है, आप एक हवाई जहाज है ऊपर उड़ रहा है, ठीक ना, और ऊपर उड़ रहा है, तो एक मनुष्य उत्तर शत्रु की पनडुब्बी का अवनमन कोण इतना है तथा युद्धपोत की इतना है। तो बताइए पनडुब्बी और युद्धपोत की दूरी कितनी होगी जाके। मतलब कि एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, यहाँ पे पनडुब्बी है, और यहाँ पे क्या है युद्धपोत है, ठीक है ना, यहाँ तक। ठीक है, तो अब बताइए इनके बीच की दूरी कितनी होगी जाके। वही ए की वैल्यू पूछी गई है, ए बराबर कितना 1000 ये इंटू, तो यहाँ पे वैल्यू कोण कितने कितने दे रखे हैं 30 और 45, ये 30 है और ये हमारा 45 हो जाएगा जाके। ठीक है, और कोट 30 का मतलब 1/√3 और प्लस के साथ ये कोट 1 हो जाएगा जाके। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना 1000 इंटू √3 प्लस के साथ 1/√3, √3, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना कितना। ठीक है, तो 1 मिनट कहीं गलती हो रही है,
10, 1 मिनट हमने गलती लगा दी, वैल्यू गलत लगा दी है हमने, √3 होगी जाके यहाँ पे, ये वैल्यू होती है √3 प्लस के साथ 1, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो जब इतना आ जाएगा जाके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा जाके 1000 गुणा √3 की वैल्यू 1.732 प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ 1, और ये हो जाएगा 2.732 मल्टीप्लाई ऑफ 1000, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 तो 2732 किलोमीटर या मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी 2732 किलोमीटर, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसके बाद अगली ट्रिक देखिए, अगर हमारा इस तरह का सवाल दे रखा है, ठीक है ना, इस तरह की फिगर बन रहा है, तो इसको h ये चाहिए हो या ये चाहिए हो, तो दोनों हम निकाल सकते कैसे। तो देखिए सवाल हमारा h बराबर होता है h cot बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये देखिए, एक खंबे के अंतर पर्वत की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, एक खंबा है और ये पर्वत है, पर्वत की चोटी का उन्नयन कोण हमारा कितना दे रखा है 60, ठीक। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, के आधार से इतना कोण है, ठीक है, तथा आधार से खंबे की चोटी का कोण, खंबे की चोटी का कोण कितना है यहाँ पे दे रखा है, तो ये वाला हो गया जाके 60 और ये हो गया जाके 30। अब बताइए खंबे की लंबाई कितनी है, ये हो गई 50, तो बताइए पर्वत की ऊंचाई h पूछा गया है, तो यहाँ पे h कौन सी दूरी होती है हमारी, ये कैपिटल यानी पर्वत की ऊंचाई पूछी गई है। तो देखिए कैसे निकालेंगे जाके, h बराबर हो जाएगी 50 इंटू ये अल्फा। अब हमें कॉट बीटा मतलब कौन सा वाला कोण लेना है मुझे, इस साइड वाला छोटा वाला, मतलब कि जो कोण इस साइड बनेगा 30, कॉट 30 की वैल्यू √3 बट्टे ये कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना 60, कॉट 60 का मतलब √3, ये ऊपर पहुंच जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3 गुणा 50, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके 150, तो यानी कि इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी जाके, ये हो जाएगी 150। बताओ चुटकियों में निकलने वाले सवाल हो गए जाके इस तरह के अगर आ जाए तुम्हारे, ठीक है ना। केवल फंडामेंटल याद रखना पड़ेगा जाके, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, इसी पे बेस है। तो कहता है कि एक मीनार के इतना कोण अंतर करती है और इतना कोण अंतरित करती है, ठीक, अवनमन कोण, तो 20 मीटर ऊंचे है। तो बताइए कि बिंदु से और मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब सीधा समझिए, एक है, एक कितना दे रखा है, एक मीनार दे रखी है इतनी बड़ी, ठीक। यहाँ से इसका लंबाई और इसकी ये कोण, ये है हमारा 45 का और ये वाला हमारा कितना है 60 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 20 गुणा, अब ये 45 का 1 और इसका मान कितना हो जाएगा जाके √1 बट्टे √3, ठीक है, क्योंकि कॉट 60 की tan 60 के बराबर होती है वैल्यू, ठीक। तो ये आ जाएगा 20 √3, या तो ये आंसर हो जाएगा जाके, या तो यहाँ पे 20 गुणा 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा लगभग हमारा 17 दूनी 34 के समथिंग आ जाएगा जाके, 64 के समथिंग कुछ आ जाएगा। या तो इस तरह से कर लीजिए, क्या करना था हमें, यहाँ पे कहता है मीनार के पास से है ना, तो मीनार के पास से कितना बनता है कोण 60 बनता है, तो मीनार के तो क्षैतिज धरातल तक किसी बिंदु पर एक पर है, यहाँ पे कोण बनता कितना 60 का बनता है, ठीक है। और उस बिंदु से 20 मीटर तो एक मीनार छोटे के पाद का अवनमन कोण कितना का बनता है 45, इसका ये वाला कोण कितना बनता है 45 का बनता है। तो बताइए इसकी ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखो ये निकल के आ गया, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक थी हमारी, उससे हमने निकाल दिया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए और कोई एक सवाल है इसमें, शायद नहीं। आगे बढ़ते अगला देखिए, अगली ट्रिक हमारी ये है, अगर इस तरह का कोई फिगर बनता है, ठीक है ना, और h ये दे रखी है और हमें कैपिटल H दे रखी है और कोण अल्फा और बीटा ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जाके, h निकालने का तरीका ये लगा दीजिए, और इससे बेटर देन ये है आप इसको यूज कीजिए, इससे बढ़िया क्या है आप इसका यूज कीजिए और h को घुमा के पटक लेना और ये हमारा आंसर कर देगा जाके सेटिस्फाई, ठीक ना। तो देखिए हम इसका यूज करेंगे जाके और हमारे आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर हम अगला
करते हैं। देखिए कहता है कि मीनार के एक चारों ओर, ठीक ना, कितने मकान स्थित हैं, ठीक है ना, मकान हमारे स्थित हैं। ये इसको हम कैसे करेंगे जाके सवाल को करते हैं। तो अब हमें इसका हम फॉर्मूले का इसका यूज करेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे केवल लगानी है दूरी h। तो बताइए 12 मीटर ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यानी कैपिटल H पूछा गया, ठीक। तो फॉर्मूले में लगाते चले। तो छोटा कोण हमारा हो जाएगा जाके कौन सा, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला ये वाला अल्फा कोण, ठीक है। और बड़ा कोण होगा जाके वो हमारा नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा एच हमें कितनी दे रखी है यहाँ से 12 मीटर की। तो ये हो जाएगी स्मॉल h 12 की इंटू कॉट कितना 45 का मान हो जाएगा 1 बट्टे कॉट 45 का मान 1 और माइनस के साथ कितना कॉट 60 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 कितनी हो जाएगी जाके 1/√3, ठीक है। अब इसका क्या कर देना, हमें परमीकरण कर देना है। तो ये हो जाएगा जाके √3 प्लस के साथ 1 बट्टे √1 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ √3। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा कितना 12 इंटू कितना √3 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ 1 बट्टे नीचे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बस यहाँ पे नेगेटिव दूरी को नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा तो 3 यानी कि 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। 2 से ये कितनी बार 6 बार कट जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा 6 गुणा और इसको एक तो ये होगा 6 अंडर में आ जाएगा 3 प्लस के साथ 1, या तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो 6 गुणा तो इसको 1.7 यानी 2.732 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके। तो इसका आ जाएगा जाके 6 दूनी 12 यानी 12 4 16.3 के समथिंग कुछ आ जाएगा जाके मीटर में, ठीक है। एक तो इस तरह का सवाल आ जाएगा, ठीक है। और अगला देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी ट्रिकें हैं कि आपको कहीं ना यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं। ये हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, 1-2 सवाल के 1-2 किताबें पढ़ी हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद हमें ये इतनी चीज़ें मिली हैं। तो अब इसी तरह का एक और ये सवाल है, इसको देखिए आप चुटकियों में करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो चुटकियों में कैसे करेंगे जाके इस सवाल को। मकान की ऊँचाई कितनी है 10 है, ठीक ना। छोटा कोण कितना है ऊपर वाला और कितना ये दे रखा, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 10, ठीक है। मकान की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मकान के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक। मकान की अब मीनार की ऊंचाई निकाल लें, मकान की तो दे रखी इंटू कॉट 30 का मतलब √3, ठीक है। और 30 √3 माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको हम तोड़ सकते हैं कितना 10 √3 और ये हो जाएगा जाके 2 √3 प्लस के साथ 1। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 10, ये हो जाएगा जाके 5 और ये 3 प्लस के साथ √3। तो इसको लिख सकते हैं कितना, मीनार की ऊंचाई निकाली 5 गुणा ये 4.732। इसको यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आ जाएगी कितनी तो देखिए कितना आ जाएगा जाके 728 यानी कि समथिंग। इसकी देखिए कितनी लगभग आ जाएगी जाके हमारे पास 23.66 करके कुछ आ जाएगी ये हमारी इतनी, ठीक है। अब इसके बाद पूछा है कि मकान से 36 दूरी कितनी पूछी है, मकान से इतनी होगी जाके मकान एवं मीनार के बीच की दूरी। तो मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए। अब एक मिनट, चित्र अगर बनाते हैं तो ये बनता जाके इस तरह का हमारा ये, ठीक। और ये ठीक, और ये दूरी पूछी थी। तो सीधी सी बात है क्या कैसे निकलता जाके हमारे में हम करते ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ और इंटू 13.PL। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे जाके, ठीक है ना। इसमें से ये 10 घटा देंगे जाके, तो ये वाली दूरी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी जाके। तो ये हो जाएगा 13.66 ये आ जाएगी जाके। और यहाँ पे 10 दिया ही है इतना, ठीक है। तो ये 10 इतना तो 13.66
इसका मल्टीप्लाई कर लेना जाके, या तो यहीं पे छोड़ देना। तो ये भी हमारी कितनी आ जाएगी जाके 23.66 के समथिंग कुछ आ जाएगी जाके, ठीक है ना। तो ये सेम टू सेम दोनों आंसर आएंगे जाके। क्लियर है, ठीक है ना। ये हमारा थे। और इसके बाद देखिए कि और कोई ट्रिक है इसके बाद। हाँ, एक और ट्रिक है। अगर इस तरह का सवाल है हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा है, तो सवाल को समझेंगे जाके। उसके बाद अगर ये इस तरह का चित्र बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना, सवाल के अनुसार, ठीक है ना, तो देखिए सीधी सीधी है, ए बी बराबर सी डी होनी चाहिए। ये वाली दूरी है वो इसके बराबर होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में शर्त है। तो x बराबर y बराबर ये हमारा सवाल होता है, ठीक। तो हमारा ये सवाल ये है, ठीक। यहाँ पे सीधा सीधा अल्फ़ा कोण बीटा दे रखा हो तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा बनता है जाके बी। कितना बन जाएगा जाके बी, यानी कि a बराबर बी। x बराबर क्या होता है, ये यहाँ पे y, तो यहाँ से ये हमारा करके ये इसका चित्र इसी तरह से बनेगा जाके ऐसे। ये वाली जो दूरी है वो इसके बराबर है, ठीक है ना। और इस तरह से, ठीक है ना, ये वाली दूरी है वो इसके बराबर है। तो बाकी का यहाँ पे हम निकालेंगे जाके। तो यहीं पे हमारा क्या आ जाता है, तो ए ये रहा और बी ये रहा। ए बराबर बी tan अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिक्स है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।